दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग टाइप बी की तरफ चलते हैं। टाइप ए ख़त्म हो गया था पूरा। मैंने 51 क्वेश्चन टाइप ए का बता दिया है लेक्चर 5 तक, और लेक्चर 6 आज है, और लेक्चर 6 में 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या के बराबर आती है, तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या में 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या पूछा है ना, तो वह संख्या मान लेते हैं कि x, माना वह संख्या x है हो, ठीक है। माना वह संख्या क्या है, x है। और इसमें कितना बोल रहा है जोड़ने के लिए, यदि किसी संख्या के 80% में, तो यह संख्या x है, तो इसमें x का 80% बटे के 100, मतलब 80% का कितना हो जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा। में कितना जोड़ दिया जाता है, तो 80 जोड़ दिया जाता है, ठीक। बराबर, तो प्राप्त संख्या परिणाम संख्या के बराबर, जो ये संख्या है ना उसके बराबर आ रही है। किसके, जो संख्या हम लोग माने हैं, ठीक है। तो वह संख्या क्या माने हम लोग, x माना है, x लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया आपका। काट दीजिए, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो ये हो गया कितना, 4x बटे के 5 प्लस 80 बराबर x। कितना हो जाएगा, 4x बटे के 5, ये इधर आ जाएगा तो माइनस x, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -80, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। x बटे के 1 कर सकते हैं, तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 4x माइनस 5x बराबर -80। तो 4x में से 5x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -x बराबर, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 8 5 40 -400, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 400। तो वह संख्या क्या होगी, 400। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 53 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग घर पे जो है क्वेश्चन लगाया कीजिए। आपको जितना भी होमवर्क में दिया जाता है या जितना क्वेश्चन बताया जाता है, आप एक फेयर बना लीजिए और वहीं पे क्वेश्चन क्या को उतारा कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3%, 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपया बचाता है, ठीक है। मासिक बचत करता है, मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3%, देखिए लगाने का एक ट्रिक कैसे लगाते हैं हम लोग। 66.2/3% खर्च कर रहा है ना, तो इसका कितना कर देंगे हम लोग, इसको बटे में, सही बटे में है तो इसको बटे में लिखते हैं। तो 66 में 3 का गुणा करेंगे तो 198 और 2 जोड़ देते हैं, तो 200/3% है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं सिंपल में। तो 3% का है तो इसको क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर 100 से गुणा कर देंगे 3 में, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 2/3। अब देखिए यहाँ पर 2/3 आया हुआ है, तो इसका यह मतलब हुआ कि उसका मासिक आय कितना है, उसका कितना है, मासिक आय 3 रुपया है, समझ गए ना। या 3 यूनिट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मासिक आय जो है उसका 3 यूनिट है, और खर्च कितना करता है, 2 यूनिट खर्च करता है। तो बचत कितने यूनिट का हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बचत बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1, तो आपका 3 - 2, तो कितना हो गया, 1 यूनिट, ठीक है। तो आपका 1 यूनिट जो है बचत करता है, तो 1 यूनिट का मासिक
बचत कितना है 1200 है, 1 यूनिट का मासिक बचत कितना है 1200 रुपया है। ठीक है, तो पूछा कि उसका मासिक खर्च ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे, मासिक खर्च कितना है उसका 2 है ना, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का क्या कर देंगे, 2 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट बराबर 1200, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200 गुणे 2, तो 12 दूना 2400। ये हो गया आपका आंसर, 2400 रुपया उसका जो है मासिक आय है, खर्च है। ठीक है, मासिक खर्च है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, सी की आय 20 से 20% अधिक है। सी की आय 20 से 20% अधिक है। ठीक है, सी की आय 20 से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अगर यदि मान कर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में आप ज्यादातर ट्रिक का ही यूज करेंगे क्योंकि उसमें समय का बचत होगा। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे वो एक ट्रिक टाइप का ही देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सी क्या है 20 से 20% अधिक है ना, तो मान लेते हैं कि 20% बराबर कितना हो जाएगा 20/100 बराबर कितना 20 से कम 20, 20×5 = 1 बटा 5 हुआ। ठीक, यहाँ पर 25% दिया तो 25% को सीधा कर लेते हैं 25/100, तो आपका ये हो जाएगा 1/4। समझ गए आप लोग। अब देखिए ये 5 जो है सी की आय 20 से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी और सी का रेशियो पहले देखते हैं। ठीक है, इसमें बी और सी का रेशियो देखते हैं, तो बी और सी का रेशियो जो है बी मान लेते हैं 20 से 20% अधिक है ना, तो बी मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है, बी 5 है और सी मान लेते हैं सी क्या 20% अधिक है इससे, तो 5 और 1 क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपका 6 हो गया। ठीक है, ये पहला वाला टाइप में देख लेते हैं। ठीक है, ये शर्त 1 है, ये क्या है शर्त 1 है। अब शर्त 2 में देखते हैं। शर्त 2 में 1/4 है ना, तो 4 किसका होगा बी की आय ए की आय से, बी है तो ये बी आपका कितना आ जाएगा बी और सी सॉरी किसका दिया हुआ है बी और ए का है, तो ए और बी का, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है ए की आय से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा और ये 4 1 5 हो जाएगा बी। ये शर्त 2 था, शर्त 2। अब देखिए यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, तीनों का रेशियो ए बी सी का। तो देखिए इसमें आपको ऐसे बनाना है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5। ये बी आपका क्या है कॉमन है ना, बी कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब है कि बी आपका जो है ये 5 दोनों यूनिट बराबर है। ठीक है ना, 5 यूनिट दोनों बराबर है, तो ए का कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 5 और सी का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ए बी और 6 का अरे 4 5 और 6 का जो है रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन की ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कर लेते हैं ए और सी का, तो यहाँ पर 2 है तो 2/4 गुणे 100 काट दीजिए 25 25 दूना 50%। ये हो गया आपका आंसर, सी की आय ए की आय से 50% अधिक है। ठीक है।